की थी तो इसने मेरे साथ दरिंदे ने जुल्म करना शुरू कर दिए थे। ऐसे ही मुझे अपने पास बुलाता था, ये अपने बेटा ये पास दरिंदा मुझे, कौन था, आपका क्या लगता था? ये मेरा बाप था। क्या नाम है इसका? अरशद। अरशद नाम है। जी। और आप अपनी जगह जहाँ पे वो रहते हो वो सारी जगह डिटेल बताएं ना बेटा। इधर इस्लामाबाद में हम सराय खरबूजा में रहते हैं, तुर्काबाद गली नंबर 5 में हम लोग रहते हैं। हमारा अपना घर है, हम इधर रहते हैं। तो ऐसे ही ये मैं 10 साल की थी उस टाइम, ऐसे ही अपनी हवस मेरे साथ जिस्म पे हाथ लगा के ऐसे ही अपनी हवस कम करता था। उसके बाद जब मैं 14 साल की हुई तो इसने मेरे साथ जुल्म करना शुरू कर दिए। जब मैं किसी को बताने की कोशिश करती थी, ये बोलता था मैं तुम्हारी माँ को पहाड़ी के ऊपर ले जाके मार दूंगा। जब भी मैं मुझे अपने पास लाता था, मारता भी साथ साथ था और उसका मारता भी था मुझे। और पिस्टल मेरे कई इधर सर पे रखता है, बोलते ऐसे ही तुम्हारी माँ को भी मैं मार दूंगा अगर तुमने किसी को बताने की कोशिश की। फिर जब मैं उसको उधर गांव में फिर मुझे लेके गया, जब गांव में लेके गया तो मुझे गाँव गाँव बोलते कौन सी जगह? सरगोदा में। सरगोदा में। जी। तो उधर गांव में जब लेके गए ऐसे ही फिर इसने मुझे रात रात को इतना ज़ोर से मारा है। जब इसने मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने इतना शोर डाला, अपने दादा के कमरे में गई। मैं दादा को मैंने बोला मुझे अपने पास रखो, मैं इसके पास नहीं रहना चाहती। फिर मुझे वो दादा को इतना दादा वो हमें धक्का दिया, इसने नीचे गिराया। मेरी दूसरी सिस्टर जो वो बिल्कुल मासूम है बेचारी, उसका एक साइड है ना दाई वाली, वो बिल्कुल भी उसकी काम नहीं करती बेचारी, वो सही बोल भी नहीं सकती है। इसने हमारे साथ इतने इतने जुल्म किए हैं। तो जब उसने धक्का दिया हम गिर गए, उसे हमारे ऊपर दादा अबू आए हैं, बोलते हैं मैं इसको भी गोली मार दूंगा। गया पिस्टल लेके आया, दादा अबू के सर के ऊपर रखे। तो जब फिर वो मुझे बोलते हैं, मैंने कहा मुझे अपनी माँ के पास लेके जाओ। सुबह पड़ोसी सब लोगों ने हमें आकर बचाया। 3 बजे का रात का टाइम था। तो जब उसने हमें बचाया, दादा अबू शोर कम हो गया, मुझे बोलते हैं अभी आ जाओ अपने कमरे में। मैं गई हूँ तो उसका क्या नाम है, मैंने बोला मुझे अपनी मम्मा के पास इस्लामाबाद लेके आया है। बोलते मैं एक शर्त पे लेके जाऊंगा, अपने माँ और चाचा को बोलो कि कुरान मजीद पे हाथ रख के हलफ उठाए कि तुम कुछ बात कोई भी नहीं बताओ, मेरे साथ वो कुछ भी नहीं करेंगे। उसके अंदर तो चोर था, उसको यही पता था कि अभी मेरा राज क्या पता ये बड़ी होगी, ये खोल देगी, अपनी माँ के पास रहने लगी है। मैंने कहा ठीक है, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँगी। जब मुझे वो यहाँ पे मैंने उसको एतमाद दिला के यहाँ पे लेके आई हूँ, चाचा और मेरी माँ को बोलते हैं कि इसका क्या नाम है तुम लोग हलफ दो। जब ये हलफ इन्होंने इनके साथ ज़बरदस्ती की है, जब ज़बरदस्ती की है उन्होंने हलफ ले लिए इनसे ना। तो फिर मुझे बोलते हैं अभी तुम कोई बात नहीं बताओगी। शाम का टाइम था, इशा की अजान होगी, उसके बाद मुझे बोलते मेरे पास आओ इधर। मैं नहीं गई हूँ। फिर मैंने मम्मा को बोला, मम्मा कहती है जाओ, घर पे कोई भी नहीं है, हम अकेली है, माँ बेटी क्या कर सकती है। तो जब मैं उस दूसरे प्लाट में गई हूँ, ऐसे ज़बरदस्ती करने लगे। मैंने अपनी मम्मा को बताया, उसके बाद मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। जब मैंने मम्मा को बताया, फिर मुझे यहाँ से गले से पकड़े, उसने इतना ज़ोर से मुझे मेरा गला दबाया। मेरी मम्मा ने फिर जो हाथ में आया उसको मारे, जो भी हाथ में आया मारे। मेरे चाचू घर पे नहीं थे, वो तो बेचारे बीमार हैं, उनको ये पट्टों की कमज़ोरी है बेचारे, हम क्या कर सकते थे। मैंने दस्ती फ़ोन किया अपने चाचू को, वो मार्केट से आए, डोकोबासी गए हुए थे राशन लेने के लिए। जब वो वापस आए हमसे कंट्रोल नहीं हुए, हमसे कंट्रोल नहीं है, तो फिर हम लोगों ने पुलिस वालों को फ़ोन किया। जब हम लोग पुलिस में थाना में लेके गए, मैंने सब उनके आगे सच्चाई सारी बताई, उसके बावजूद उन्होंने हमें धमकियाँ दी, हमें निकाल दिए। बोलते हैं बेटा पुलिस वाले कौन थे, एसएचओ था? ये तो मुझे नहीं पता, मैं अपनी मुसीबत में थी उस टाइम। आप नहीं जानते हो पुलिस वालों को? नहीं, मैं नहीं नाम उनके जानती, ऊपर लिखा होता है बैच के ऊपर, आपको नहीं पढ़ा? लेकिन मैंने देखा नहीं है ना, रात थी। तो उसका क्या नाम है, उन्होंने हमें निकाल दिए। बोलते ठीक है हम लोग इनको वो आगे की चारी लेके जाएंगे। जब हम लोगों ने ये बताया, बोलते तुम्हारा इज्जत का मामला है ये वो। मैंने ये सोचा, मैंने कहा ये देखो, अगर ये बाप मेरे साथ कर सकते हैं, अगर दुनिया के और भी बाप तो ये कर सकते हैं ना, कर सकते हैं अपनी बेटियों के साथ। तो हम घर अभी आ आप गए। क्या चाहते हो? अभी मैं यही चाहती हूँ, सबके आगे मेरी यही गुजारिश है, पूरी दुनिया के आगे, अगर मेरा बाप अगर मेरे साथ कर सकते, किसी और का नहीं कर सकता। मेरी यही एक रिक्वेस्ट है आप लोगों के साथ कि मेरी बात आगे शेयर करें, ये ताकि कोई बाप। आपके बाप पे पहले भी एक केस था 302 का, जी था। तो उस पे वो जमानत पे है या कि बरी हुआ हुआ है? नहीं, वैसे ही वो बरी हो गया था।
बरी हो गया था। जी, बरी हो गया था। वो दरिंदा बरी हो गया। उसने ऐसे ही उस टाइम उससे ज़ुल्म ऐसे ही मेरे पे करता रहा, लेकिन अब मुझसे नहीं सहे जाते थे। पुलिस वालों ने आपके ऊपर मुड़ के पर्चा दे दिया? जी, हमारे ऊपर दे दिए, बोलते हैं तुम लोगों ने इसके ऊपर मारा है। मैंने उनको निशान दिखाए, मैंने कहा ये देखो हमें मार रहा था, मेरी मम्मा ने मारा उन्हें। कि अब बात भाई बेटी के साथ जुल्म हो रहा, माँ तो ऐसे नहीं देख सकती पास खड़े होकर। फिर मैंने मम्मा को सारी सच्चाई बताई कि दरिंदा मेरे साथ ऐसे जुल्म करता रहा। जब मैंने मम्मा को बताया, फिर हम लोगों ने, मम्मा ने उसे मारा। मेरे चाचू भी बेचारे बीमार है, उनको पट्टों की कमजोरी है, लेकिन उसने पहले इन्हें कमज़ोर कर लिया था। 2 दिन हो गए, बोलते हैं मुझे हलफ दो कि तुम लोग मुझे कुछ भी नहीं कहोगे। उसने मुझे भी बोला था अगर तुम कोई भी बात इनको बताओगी तो मैं तुम्हें मार दूंगा, ऐसे कर दूंगा, तुम्हारी माँ को पहाड़ी के ऊपर बेटा आपकी ले उम्र जाऊंगा। कितनी है? मेरी 16 साल। अल्लाह पाक रहम। यही पता था कि अभी मेरा राज क्या पता ये बड़ी होगी, ये खोल देगी, अपनी माँ के पास रहने लगी है। मैंने कहा ठीक है, तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा करूँगी। जब मुझे वो यहाँ पे, मैंने उसको एतमाद दिला के यहाँ पे लेके आई हूँ, चाचा और मेरी माँ को बोलते हैं कि इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, तुम लोग हलफ दो। जब ये हलफ इन्होंने इनके साथ ज़बरदस्ती की है, उन्होंने जब ज़बरदस्ती की है, उन्होंने हलफ ले लिए इनसे ना, तो फिर मुझे बोलते हैं अभी तुम कोई बात नहीं बताओगी। शाम का टाइम था, इशा की अजान होगी, उसके बाद मुझे बोलते हैं मेरे पास आओ इधर। मैं नहीं गई हूँ। फिर मैंने मम्मा को बोला, मम्मा कहती है जाओ, घर पे कोई भी नहीं है, हम अकेली है, माँ बेटी क्या कर सकती है। तो जब मैं उस दूसरे प्लाट में गई हूँ, ऐसे ज़बरदस्ती करने लगे। मैंने अपनी मम्मा को बताया, उसके बाद मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। जब मैंने मम्मा को बताया, फिर मुझे यहाँ से गले से पकड़े, उसने इतना ज़ोर से मुझे मेरा गला दबाया। मेरी मम्मा ने फिर जो हाथ में आया उसको मारे, जो भी हाथ में आया मारे। मेरे चाचू घर पे नहीं थे, वो तो बेचारे बीमार हैं, उनकी ये पट्टों की कमज़ोरी है बेचारे, हम क्या कर सकते थे। मैंने दस्ती फ़ोन किया अपने चाचू को, वो मार्केट से आए, डोकोबासी गए हुए थे राशन लेने के लिए। जब वो वापस आए, हमसे कंट्रोल नहीं हुआ, हमसे कंट्रोल नहीं है, तो फिर हम लोगों ने पुलिस वालों को फ़ोन किया। जब हम लोग पुलिस में थाना में लेके गए, मैंने सब उनके आगे सच्चाई सारी बताई, उसके बावजूद उन्होंने हमें धमकियाँ दी, हमें निकाल दिए। बोलते हैं बेटा पुलिस वाले कौन थे? एसएचओ था? ये तो मुझे नहीं पता, मैं अपनी मुसीबत में थी उस टाइम। आप नहीं जानते हो पुलिस वालों को? नहीं, मैं नहीं नाम जानती, उनके ऊपर लिखा होता है बैज के ऊपर, आपको नहीं लेकिन पड़ा? मैंने देखा नहीं है ना, रात थी। तो उसका क्या नाम है, उन्होंने हमें निकाल दिए। बोलते ठीक है, हम लोग इनको वो आगे की चारी लेके जाएंगे। जब हम लोगों ने ये बताया, बोलते तुम्हारा इज्जत का मामला है, ये है वो। मैंने ये सोचा, मैंने कहा ये देखो, अगर ये बाप मेरे साथ कर सकते हैं, अगर दुनिया के और भी बाप तो ये कर सकते हैं ना, कर सकते हैं अपनी बेटियों के साथ। तो हम घर अभी आ आप गए। क्या चाहते हो? अभी मैं यही चाहती हूँ, सबके आगे मेरी यही गुजारिश है, पूरी दुनिया के आगे, अगर मेरा बाप अगर मेरे साथ कर सकते, किसी और को नहीं कर सकता। मेरी यही एक रिक्वेस्ट है आप लोगों के साथ कि मेरी बात आगे शेयर करें, ये ताकि कोई बात। आपके बाप पे पहले भी एक केस था 302 का, जी था। तो उस पे वो जमानत पे है या कि बरी हुआ है? नहीं, वैसे ही वो बरी हो गया था। बरी हो गया था। जी, बरी हो गया था। वो दरिंदा बरी हो गया। उसने ऐसे ही उस टाइम उससे जुल्म ऐसे ही मेरे पे करता रहा, लेकिन अब मुझसे नहीं सहे जाते थे। पुलिस वालों ने आपके ऊपर मुड़ के पर्चा दे दिया? जी, हमारे ऊपर दे दिए, बोलते हैं तुम लोगों ने इसके ऊपर मारा है। मैंने उनको